Hello बच्चों, let's see this question. A metal sphere is hung by a string fixed to a wall. The sphere is pushed away from the wall by a stick. The forces acting on the sphere are shown in the second diagram. Which of the following statements is wrong? Option A, P equals to W tan theta. Option B, T vector plus P vector plus W vector equals to 0. Option C, T square equals to P square plus W square. And option D, T equals to P plus W. चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। ये जो फिगर है इसकी अगर मैं बात करूं, पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो, यहाँ से अगर मुझे इनके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं तो कंपोनेंट्स कैसे निकालूंगी मैं। देखो, थीटा के जस्ट साथ में लगा हुआ जो कंपोनेंट होता है वो हमारा होता है कॉस का कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट होता है? वो होता है कॉस कंपोनेंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? टी कॉस थीटा, और जो अलग होता है वो है हमारा टी साइन थीटा। ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ पे तीन फोर्सेस हमें दे रखे हैं, टी डब्ल्यू और पी। कितने? तीन फोर्सेस हैं, टी डब्ल्यू और पी। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है कि अगर मुझे ये कंडीशन इक्विलिब्रियम में लेके आनी है, कैसे लेके आनी है? अगर मुझे ये कंडीशन इक्विलिब्रियम में लेके आनी है तो मैं क्या करूंगी, इन तीनों फोर्सेस को जो है इक्वल कर दूंगी, मतलब इक्वल कर दूंगी जीरो के। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? एज द मेटल sphere as the metal sphere what as the metal sphere is in equilibrium, is in equilibrium. Okay, then what? Equilibrium under the effect of three forces, under the effect of three फोर्सेस। ये हमने क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे तीन फोर्सेस अप्लाई कर रखे हैं। एक तो है टी, देन हमारा दूसरा है पी, और उसके बाद है हमारा डब्ल्यू, तो वो जीरो हो गया। ठीक, तो एक तो ये हो गई हमारी कंडीशन। तो यहाँ देख लेते हैं कोई सी मैच कर रही है क्या। ये ऑप्शन बी तो हो गया हमारा बिल्कुल ही सही। अब हम चलते हैं अगले की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले आप डायग्राम पे ध्यान देते हैं। तो डायग्राम पे ध्यान देते हैं तो यहाँ देखो क्या होगा। अगर मैं x कंपोनेंट x वाली डायरेक्शन में चलूँ या फिर मैं y वाली डायरेक्शन में चलूँ, कोई सी भी डायरेक्शन देख लेते हैं, y वाली में देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? t cos थीटा इक्वल्स टू W। ये हम कंसिडर कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही अगर मैं बात करूं सेकंड के लिए, मतलब x के लिए, तो वो कितनी हो जाएगी? t साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू p हो जाएगी। तो ये हमारे दो इक्वेशंस हो गई। ठीक है, ये दो इक्वेशंस निकल गई। अब मैं अगर बात करूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक, तो यहां से देखो हमने क्या किया, साइन थीटा, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू w बाय p। तो यहाँ से t से t कैंसिल हुआ। साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम? और टेन थीटा। तो यहाँ से आया 10, तो यहाँ आया w बाय p। तो इस जगह से हमारे पास जो टेन थीटा निकल के आया है वो, या फिर हम p निकाल सकते हैं यहाँ से, तो p निकला हमारा W टेन थीटा। ओके, तो हमारा ऑप्शन एक और चेक कर लेते हैं। ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन ए, वो भी बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। ठीक, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमें क्या बोला है? देखो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा वाली। तो दोनों इक्वेशंस को अगर मैं फिर से यूज करती हूँ तो फिर से यूज करने पे क्या हो रहा है, यहाँ मेरे पास बन रहा है टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ गया है डब्ल्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आया। तो यहाँ से हम देख लेते हैं एक बार, कुछ ये मैच कर रहा है क्या। तो हमारा ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ही मैच कर रहा है। तो ये ए बी सी जो है वो तो सही है, बट हमें फाइंड करना था रॉन्ग कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? रॉन्ग वाला ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। बेस्ट ऑफ लक।